नारद बाबा ने भक्ति रानी की बातों को सुनते ही सबसे पहले कहा था कि हे देवी, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, वृथा खेद ऐसे बात। अहो चिंता तुरा कथम, हे देवी तुम चिंता क्यों करती हो? क्यों? चिंता को नष्ट करने का क्या विधान बताया? तो श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करो तो दुखों का नाश हो जाएगा। देखिए, कथा के प्रारंभ में ये बोला, अब आगे कथा चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। अंतिम में क्या आएगा? विश्राम जब कथा करेंगे तो किस उपदेश के साथ? कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम्। कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम संकीर्तन, जिसके नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों के नाश संभव है। किससे? जिनके नाम सुने से। प्रणाम दुख शमन, और जिनके आगे प्रणाम कर लेने से दुखों का नाश हो जाता है। तम नमामि हरिं परम, उन परम हरि भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा गरीब था, आपकी हमारी नजर, अपनी नजर में सुदामा गरीब नहीं था। शबरी, माता शबरी झाड़ू मारने वाली थी, आपकी नजर, हमारी नजर, अपनी नजर में मोक्ष का त्याग किए बैठे थे, मोक्ष का त्याग किए बैठे थे। तो जिसने मोक्ष का त्याग कर दिया, जिसने स्वर्ग आदि अन्य अन्य लोकों का त्याग कर दिया, वो क्या कर रही है? झाड़ू मार रही है। और हम और आप क्या सोचते हैं? झाड़ू मार रहा है। माता शबरी सिर्फ एक झाड़ू मारने, जो राम की पहुनाई के लिए रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, रामा रामा, कहीं तो का हजारों वर्ष। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आया 13 वर्ष कि जब भगवान चित्रकूट में जैसे पहुंचे, उसी समय सूचना मिल गई थी माता शबरी को, राम आएंगे, तुम यहीं रह जाओ, जो हम वैकुंठ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, आप यहीं रहो। नित्य झाड़ू मारती है, नित्य प्रतीक्षा, कब राम आएंगे। शबरी के झाड़ू से हमें प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। प्रतीक्षा की कैसे जाए? माता शबरी ने कोई बहुत बड़ा जब तक नियम आचरण नहीं किया, सिर्फ क्या किया? प्रतीक्षा की व्यवस्था बता दी। प्रतीक्षा कैसे की जाती है? हर पल, हर सांस में माता शबरी प्रतीक्षा कर रही है। और तब ना, और हम तो तनिक देर में अधीर हो जाते हैं ना, बहुत अधीर करा। धर्म का के 10 अंग में से प्रथम अंग है धृति, क्षमा, दमोस्तम, शौचम, निग्रह। धृति, धीरज। यदि आप व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, आपका मन व्यग्र है, मतलब आपने धर्म की कहीं इकाई
10 नंबर का टेस्ट में पहला ही नंबर आपका कट गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। धीरज बहुत आवश्यक, धीरज दिलाया। लेकिन ऐसे धीरता के उपदेश देने वाले नारद बाबा को अधीर देखा। नारद बाबा क्या हो गए? अधीर हो गए। चमचम चमचम चपल चलनता, चपल चंचल। हनुमत लाल जी महाराज के लिए शब्द आ गया चंचल। भक्त में धीरता रहनी चाहिए तो चपल चलनता क्यों कह दिया? नहीं, दोनों बात कट गई कि नहीं? एक दूसरे का विरोध। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की भक्त यदि धीर वीर होता है, गंभीर होता है, तो फिर नारद बाबा दुखी क्यों, चिंतित क्यों? कथम ब्राह्मण दीन मुखा है ब्राह्मण, क्यों तुम्हारा कुतश्चिंता करो, कुतश्चिंता करो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? हनुमान जी चंचल क्यों है? प्यारे, हनुमान जी धीर वीर गंभीर तब है जब सांसारिक काम है, लेकिन सेवा का काम आते हैं। भक्त और भगवान की सेवा के लिए आतुरता ही गुण है। आतुर दौड़ी महासुख दीजिए। किसको? हम तुम्हारी शरण में हैं हे हनुमत लाल जी महाराज। आप भक्त और भगवान के लिए, जो भगवान के चरणाशीष हैं, वो आतुर रहते। भक्त और भगवान की सेवा के लिए आतुरता को प्रमाणित किया कि आतुरता होनी चाहिए। इसलिए तो भक्त और भगवान की सेवा के लिए आतुरता तर्क संगत है। अन्यथा अन्य विषयों में यदि हम आतुरता दिखाते हैं तो वह आतुरता उचित नहीं है। सेवा के लिए आतुरता ही उचित है।